प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसमें जो कई सालों से कन टुटे वो काफ़ी दुरुस्त किया गया है। आपने जो एक इदारा नया बनाया गया है सीसीडी, आपने उसकी कारकर्दगी के चर्चे हैं इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर भी, और उसमें सोशल मीडिया के ऊपर आप देख रहे हैं कि जो पुराने जिनका नाम लेते हुए लोग डरते थे, वो जो है वो कुरान पाक में भी हल्फ दे रहे हैं और वो मसाजिद में जाके भी माफ़ियाँ मांग रहे हैं। तो ये बहुत एक नया चेंज है जो इस इदारे की तरफ से जो है वो आपको आया है। पंजाब में जराइम में बहुत तेज़ी से जो है वो कमी आई है। लाहौर जैसा जो शहर है उसके अंदर 68% क्राइम रेट में कमी आई है, और ये सुधरा पंजाब के ज़रिए जो है अभी आपने एक रिपोर्ट पहले भी कुछ दिन पहले आई जिसके अंदर लंदन, न्यूयॉर्क, सिडनी से भी जो है महफूज पंजाब को जो है वो डिक्लेयर किया गया। कुछ जो बड़ी चीज़ें हैं जो मैं सीसीडी के हवाले से आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक तो सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि चकवाल, भक्कर, चिन्योट, लोधरा, नारोवाल, हाफजाबाद और गुजरात जो है यहाँ पर पिछले 3 दिन में ज़ीरो डकैती और रॉबरी है। ये कुछ ऐसे अजलात हैं जो मशहूर थे चोरियों और डकैतियों के हवाले से। इन तमाम अजला के अंदर जो है वो ज़ीरो जो है वो रिपोर्ट हुआ है। गुजरात में कल रात को एक जो है वो थेफ्ट का केस रिपोर्ट हुआ है। पिछले 3 दिन गुजरात के अंदर भी जो है वो कोई ऐसा केस रिपोर्ट नहीं हुआ था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ी से क्राइम रेट नीचे जा रहा है। लाहौर में जो है उसके अंदर 43.3% डिक्रीज़ है, गुजरावाला में 23.53, गुजरात में 61.54, फैसलाबाद 26.81 और मुल्तान में जो है वो 50% के करीब जो है वो डिक्लाइन आया है। और ये डिकॉइटी और रॉबरी की बात हो रही है। उसके बाद जो अप्रैल में, बाय द वे ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अप्रैल के अंदर इनका लॉ पास हुआ था सीसीडी जो महकमा है बनाने के लिए, और इन्होंने अपना ऑपरेशन जो है वो लास्ट वीक ऑफ मई से शुरू किया था। तो ये 1-1.5 महीने की कारकर्दगी है जो आपको सीसीडी के तौर पर नज़र आ रही है। इसमें एक बात ये भी ज़रूर आपको बताना चाहती हूँ कि सीसीडी बिल्कुल जैसे आपने अमेरिका के अंदर FBI एक वो तो फेडरल एजेंसी है, जैसे वो एजेंसी है उसी तर्ज पर इसको जो है वो डेवलप किया गया है, लेकिन ये ज़ाहिर है प्रोविंशियल एजेंसी है। और इसके अंदर जो है चीफ मिनिस्टर साहबा की बड़ी कैटेगोरिक डिसीजन है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पॉलिटिकल मसला नहीं है। सो जो हमारे एक MNA साहब भी, हमारे पार्टी के कुछ लोग भी, उनके भी जो है वो जो उनके ऊपर जो है वो मुकदमात किए गए हैं जो असलहा लेकर घूम रहे थे, और पार्टी के कुछ और लोग भी हैं। तो मैं बताना ये चाहती हूँ कि अक्रॉस द बोर्ड जो है इसके ऊपर काम हो रहा है। दूसरा जो इश्तिहारी हैं जो प्रोक्लेम ऑफेंडर्स होते हैं वो जो है टोटल 1509 जो है उनको अरेस्ट किया गया है। 1509 वो इश्तिहारी जो साल हा साल से गायब थे, जिनको कोई पकड़ने की शायद जुर्रत नहीं करता था, उनको जो है वो अरेस्ट किया गया है। और जो 614 बच्चे जो हैं वो रिकवर कराए गए हैं उन लोगों से जो उन बच्चों से हर तरह का बुरा काम ले रहे थे। बच्चे घरों से बिछड़े हुए थे, उनका मिसयूज़ होता था। तो ये सीसीडी है, ये छोटे मुकदमात के लिए नहीं है। सीसीडी है एक तो बड़े मुकदमात जो हैं, थेफ्ट है, रॉबरी है, कत्ल के, दहशतगर्दी के जो मामलात हैं, और ये इसको आप एक जो पंजाब की प्रीमियर एजेंसी कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। सो इनकी इन्वेस्टिगेशन जो है ये फाइनल होती है और उसके ऊपर मज़ीद कोई भी जो है वो काम नहीं हो सकता। इस वक्त रोड्स जो हैं उनको बाकायदा तौर पर चीफ मिनिस्टर साहब की इंस्ट्रक्शंस थी कि कोई भी रोड जो है वो ये ना कहा जाए कि जी यहाँ से गुजरा नहीं जा सकता। ये बहुत ख़तरे वाली रोड है, यहाँ पर जो है वो बदमाशों का कब्ज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम रोड्स को क्लियर करा दिया गया है, और माइनॉरिटीज़ और मार्जिनलाइज्ड जो सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के, ये उनको जो है ये सीसीडी जो है ये कवर करती है। दूसरी बात जो है वो मैंने इस हवाले से करनी थी कि मुहर्रम उल हराम के दिन थे, लेकिन जो एक फितना ग्रुप है इस मुल्क के अंदर जिसका काम ही सिर्फ प्रोपेगेंडा और फेक ख़बरों को प्रमोट करना है, उन्होंने जो है वो एक ऑडिट रिपोर्ट का बहुत वावेला मचाया। और उस ऑडिट रिपोर्ट पे पहले मैंने फैसलाबाद में जब प्रेसर की थी तो मैंने उस पर वहाँ पे थोड़ी सी बात की थी, लेकिन उस ऑडिट रिपोर्ट पे अफसोस की बात यह है कि बड़े बड़े दानिश्वर हमारे जो हैं
वो भी बग़ैर पढ़े और बग़ैर उसको जो है वो देखे उसके ऊपर तबसरे फरमा रहे हैं। बाय द वे अंसार अब्बासी साहब जिन्होंने ये रिपोर्ट जो है जिसके उसके ऊपर लिखा था, उनका खुद का ट्वीट भी जो है वो मौजूद है, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि मेरी इस ऑडिट रिपोर्ट को पढ़े बगैर इस पर तबसरे किए जा रहे हैं। कुछ चीज़ें अब इस ऑडिट रिपोर्ट की जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि पता चले कि ये 10 खरब का डाका जो है वो मारा किसने था। और यकीनन मुझे जो 100% जो जाली इनकलाबी यूट्यूबर दानश्वर बैठे हुए ना सोशल मीडिया के ऊपर, किसी ने नहीं पढ़ा, किसी को नहीं पता, और अगर पढ़ा है तो शर्मिंदगी और बेशर्मी का आलम यह है कि उनको शर्म नहीं आ रही कि इसमें कच्चे सट्टे जो है वो उनकी अपनी हुकूमत के हैं। जिसमें एक तो मज़े की बात यह है कि वो एक है नाखल्फ औलाद जो बैग भर के लेके गई थी बाहर, वो इसके ऊपर उछल रहा है, और हालांकि ये उसका कच्चा छट्टा है। इस पूरे पंजाब के अंदर जो फराग होगी और पिंकी पीरनी नेक्सस था जो उस भगौड़े के साथ मिलके, ये उसके ऊपर बात है। ये इस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर 12 पैराग्राफ जो हैं वो मशकूक कहे गए हैं, जिसमें निशानदेही की गई है कि सरकारी पैसों को जो है पंजाब बैंक के अकाउंट्स की बजाय कमर्शियल बैंक्स के अकाउंट्स में रखा गया। और वो आप बेहतर समझते हैं कि वो कमर्शियल अकाउंट्स में क्यों रखा जाता है, क्योंकि वहाँ से फिर जितने पैसे जमा कराए जाते हैं उतना लेन देन होता है। और इसके अंदर जो है वो कनेड कॉलेज है, यूईटी, बहाउद्दीन यूनिवर्सिटी है, गाजी यूनिवर्सिटी है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है हमारा डीजीपीआर पिछले दौर का, उसके पैसे भी वहीं रखे गए, पंजाब आर्ट्स काउंसिल के भी। उसके बाद मुख्तलिफ PKLI ये तमाम जो है, और ये 21 से 23 तक की रिपोर्ट्स हैं जिसके ऊपर ये तमाम बेज़ाब्तियाँ जो हैं ये हाईलाइट की गई। और ऑडिट रिपोर्ट ने ये पूछा कि ये पैसे जो है ये पंजाब बैंक की बजाय कमर्शियल बैंक्स में क्यों रखवाए गए, और मैंने आपको बता दिया कि ये भी सेटिंग होती है, और जो ये करते रहे हैं सारी ज़िंदगी उनको पता है कि ये सेटिंग जो है ये क्यों करते हैं। उसके बाद जो सफ़ा नंबर 92 है 92, उसका पैरा नंबर 12, और फिर सफ़ा नंबर जो है 87 और 96 बड़ा क्लियर है, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़दार और परवेज़ इलाही के दौरे हुकूमत में कमर्शियल बैंक जो हैं उनसे गंदुम के इवज़ पैसे उठाए जाते रहे, और उसका कर्जा प्लस सूद जो है वो बढ़ता चला गया। और आपको याद होगा कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने पिछले साल जब जो है हुकूमत संभाले, उनको 2-3 महीने हुए थे, उन्होंने आते ही जो है अरबों रुपए का, सैकड़ों अरब का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं रिकॉर्ड नहीं करना चाह रही, जो मुझे याद है मेरी याददाश्त के मुताबिक जो है वो इसको सैकड़ों अरब रुपए के उन्होंने जो है वो कर्जा जो इन्होंने लिया गंदुम के एवज, वो जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने खुद आके पे कर दिया। तो खा कौन गया? खा गए उस्मान बुज़दार, पिंकी गोगी पीरनी और उसके साथ जो है परवेज़ इलाही। और सवाल किससे पूछ रहे हैं? उस मरियम नवाज से। उसको कह रहे हैं जिसने आके इनके खाते जो उन्होंने खोले हुए थे पंजाब की आवाम के मफाद में, उन खातों को क्लियर किया। और ये तमाम कर्ज जो है 2018 से 23 के दरमियान लिया गया, और किसानों के नाम पे कर्ज लिया गया, और किसानों को सब्सिडी दी, और बेशर्मों की तरह ये किसानों के नाम के ऊपर उनको इश्तियाल अंगेज़ी दिलाते हैं। उन्हें कहते हैं आओ ज़रा आके जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करो, कि अल्हम्दुलिल्लाह किसान जो है उनकी किसी भी इश्तियाल अंगेज़ी के अंदर जो है वो शामिल नहीं हुए। और जो भी रिलीफ चीफ मिनिस्टर साहिबा ने किसान कार्ड के ज़रिए ग्रीन, ये किसानों के नाम के ऊपर उनको इश्तियाल अंगेज़ी दिलाते हैं। उन्हें कहते हैं आओ ज़रा आके जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करो, कि अल्हम्दुलिल्लाह किसान जो है उनकी किसी भी इश्तियाल अंगेज़ी के अंदर जो है वो शामिल नहीं हुए। और जो भी रिलीफ चीफ मिनिस्टर साहिबा ने किसान कार्ड के ज़रिए, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम्स के ज़रिए, सुपर सीडर्स के ज़रिए, मैकेनाइजेशन के ज़रिए, 4 एग्रीकल्चर मॉल्स जो है जो अब इनाग्रेट हो रहे हैं, इन सब के ज़रिए जो है वो लोगों ने, किसानों ने चीफ मिनिस्टर साहिबा की इक़दामात को जो है वो सराहा। और ये पूरा दौरानिया जो है ये तहरीक इंसाफ के दौर का है, जिसको जो है ये मरियम नवाज़ के सर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। मरियम नवाज़ साहिबा के दौर का कोई भी जो है ऑडिट रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, और कोई भी ऑडिट रिपोर्ट आएगी अगर इसके अंदर कोई भी अगर बेज़ाब्तगी हुई, अव्वल तो इस दौरे हुकूमत में ट्रांसपेरेंसी सबसे बड़ा जो है वो ट्रेडमार्क है। लेकिन आपको पता है कि जब रिपोर्ट्स बनती हैं तो कुछ बेज़ाब्तियों की निशानदेही होती है, और वो बेज़ाब्तियाँ जो है वो क्लियर कर दी जाती हैं। बट ये बेज़ाब्तगी नहीं है, ये चोरियाँ और डकैतियाँ थी कि आप कमर्शियल बैंकों में पैसे रखवा के पैसे ले रहे थे उनसे।
आप किसानों के नाम के ऊपर गंदम में पैसे रखवा के आप पैसे ले रहे थे, तो ये ऑडिट रिपोर्ट आपसे पूछ रही है कि वो पैसे कहाँ गए। और इन हमारी जो पंजाब हुकूमत है चीफ मिनिस्टर साहिबा की, उसके अंदर कोई भी कर्जा गंदम के हवाले से हो या ये इस किस्म की जो 2 नंबरियाँ हैं उसकी गुंजाइश नहीं है। और ये जो 10 खरब का जिसकी बेसिकली ज़्यादा बात हो रही है, ये उस गंदम स्कैंडल की बात है, जिसके आपको पता है स्कैंडल में बहुत लंबे चौड़े नाम भी आए थे। स्कैंडल एक बहुत दफ़ा उस वक़्त रेस भी हुआ था, और उस पर भी जो है वो देने की बजाय ये अल्लाह की शान। स्कूल के तलबा के लिए तमाम स्कूलों के लिए जो है जो ट्रांसपोर्ट है वो मुहैया करने के लिए जो है वो सहूलत मुतारफ़ कराने का फ़ैसला किया है। जो रिफॉर्म्स अभी तक जिनको कहा गया कि जी ये बेच दिए हैं स्कूल्स, उनको जिसको आउटसोर्स किया गया, और पीएचडी बच्चे हैं जिन्होंने अपने बहन भाइयों ने मिलकर या बाप बेटे ने मिलकर या मियाँ बीवी ने मिलकर, जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने वो स्कूल्स अडॉप्ट किए, और अडॉप्ट करने के बाद जो है वो कोई 60,000 के करीब जो नई जॉब्स क्रिएट हुई हैं, कि वो स्कूल जहाँ पर एनरोलमेंट इसलिए नहीं होती थी बिकॉज वहाँ पे टीचर नहीं होता था, वहाँ पे सहूलियात नहीं होती थी। एक तो उन तमाम स्कूलों के अंदर जितनी मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं वो पूरी करके दी गई हैं, नए जो है वो स्कूल के अंदर कमरे बन रहे हैं, और अब वो जो जिनको पर बड़ा वावेला किया गया, उन स्कूलों की हाज़िरी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 99% उसमें इजाफा हुआ है। 30 लाख के करीब नया बच्चा एनरोल हुआ है 1 साल के अंदर, जिसको चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है अगले 5 साल का रोड मैप दिया है कि आउट ऑफ स्कूल कोई बच्चा जो है वो बाहर नहीं रहेगा। और असातिज़ा की हाज़िरी जो है और उनकी जो तादाद है उसको 114% उसमें इजाफा किया गया है। जहाँ टीचर होते थे 2 या 3, आज वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 12 से 13 टीचर्स मौजूद हैं, और वो जो है वो स्कूलों में अपना काम कर रहे हैं। सो इसके साथ साथ जो पंजाब हुकूमत का फ्लैगशिप प्रोग्राम है चीफ मिनिस्टर साहबा का, जो उनके दिल के बहुत करीब है, अपनी छत अपना घर, जिसके तहत जो है वो 50,000 घर, ये मैं 3 दिन पहले की रिपोर्ट बता रही हूँ बिकॉज डेली इसके अंदर इजाफा होता है। 50,000 घर जो है उनके लिए कर्जे जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए, और हज़ारों घर इस वक्त तकमील के मराहिल में हैं। उसको उसी मंसूबे को कॉपी करते हुए जो है वो खैबर पख्तूनख्वा ने जो है वो एहसास घर प्रोग्राम शुरू करने का जो है ऐलान किया है। बाय द वे ये अच्छी बात है, इसको मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, लेकिन जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा के, मरीम नवाज शरीफ साहिबा के मंसूबों को नकल करना और उनको नकल करके इम्प्लीमेंट करने से सिंध में, KPK में, बलूचिस्तान में अगर लोगों की बेहतरी होती है तो इसमें खुशी की बात है। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहिबा का जो प्रोग्राम है वो उसमें 50 अरब रुपये से ज़्यादा का है, और इन्होंने अल्लाह जाने पैसे रखे हैं कि नहीं। मैंने कहीं पढ़ा कि शायद 4 अरब रुपया रखा गया है, और उसमें कुछ चंद 100 घर ये बनाना चाहते हैं। अल्लाह करे वो घर बन जाए। बाय द वे आज वो सवात वाक़े की रिपोर्ट, इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट भी आज आनी थी जो नहीं आ सकी, और वो क्यों नहीं आ सकी, क्यों नहीं आएगी, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। उसकी ये वैसे मंसूबों का नकल मार लेते हैं लेकिन फिर वो पूरे करते भी नहीं हैं। तालीम कार्ड मैंने आपको पिछली दफ़ा बताया था, इन्होंने अपने जो अपना 1 ईयर का जो एक वो शुरू किया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे देखे ना हमने इतने काम किए हैं, उसमें तालीम कार्ड, और तालीम कार्ड शुरू कब होना है 2027 से, और उस वक्त तक आप तालीम कार्ड जो है उसका सिर्फ इंतज़ार करें। वहाँ के जो बच्चे हैं वो सिर्फ इंतज़ार करें। पंजाब में जो है बच्चों को जो है वो होनहार स्कॉलरशिप्स भी दिए गए हैं, उनको लैपटॉप दिए गए हैं, बाइक्स दी गई हैं, और सिंध हुकूमत जो है उसने भी किसान कार्ड की तरह जो है वो हारी कार्ड जो है वो शुरू किया है, ख़वातीन को वो स्कूटी दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो अवाम के पैसे हैं वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए जो है वो खर्च हों, ना कि धरनों में और जुलूसों में और फसाद के लिए इस्तेमाल हो। शुक्रिया। मैडम बताइएगा कि आज लाहौर में कई घंटों से बारिश हो रही है और टीमें भी नजर आ रही हैं, लेकिन बात फुटेज ऐसी आ रही हैं कि कई इलाकों में पानी खड़ा है, और इस पर सोशल मीडिया पे एक मतलब फिर जो है तनकीद की जा रही है कि शहर लाहौर जो है वो पानी से डूब चुका है। क्या कहेंगे? देखिए, उनको तो आदत है फेक तस्वीरें, जाली तस्वीरें, पुराने सालों की तस्वीरें जो है वो पेस्ट करने की। चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद एक एक लम्हा जो है इस सारे निकासी आपको खुद मॉनिटर कर रही हैं। देखिए, एक अनप्रेसिडेंटेड बारिश जो पिछले 8 घंटे से मुसलसल जारी है, 5-10 मिनट का हार्डली ब्रेक आता है, फिर शुरू हो जाती है। क्या
कोई पंजाब के अंदर किसी जगह पर कोई कह सकता है कि पानी खड़ा है और पानी को निकालने के लिए काम नहीं हो रहा? ये फुटेजेस भी आपके पास मौजूद हैं कि जहाँ पर पानी के अंदर हमारे वासा के लोग, हमारे मिनिस्टर साहब बिलाल यासीन साहब इस वक्त ख़ुद जो है वो इसको स्पेयर हेड कर रहे हैं, उसके साथ साथ पूरा वासा का अमला, सुथरा पंजाब का अमला, सब लोग जो है वो पानी के लिए कोशिश कर रहे हैं। देखिए पानी आता है, यकीनन आना है, नेचुरल है, बारिश हो रही है, पानी आ रहा है, लेकिन क्या आवाम को उनके हाल पे छोड़ दिया गया है या पानी निकालने की जो है वो कोशिश और एफर्ट हो रही है? और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये कहने में बहुत खुशी है कि पंजाब की हर गली मोहल्ले के अंदर हर जगह पर डिस्पोजल जो यूनिट्स हैं उनके ज़रिए जो पूरे अमले के ज़रिए पानी की निकासी आपकी कोशिश की जा रही है। अंडर पासेस क्लियर कर दिए गए थे पहले ही 11 बजे, हालांकि उसके बाद भी बहुत सारी बारिश हुई है, लेकिन अगर अभी भी कहीं निशेबी जगहों पर कहीं पानी है तो वहाँ पर टीमें लगी हुई हैं, वो अपना काम कर रही हैं। और अभी जो है वो मेरी रिक्वेस्ट होगी मीडिया से भी कि बराए मेहरबानी जो ओरिजिनल और नई फुटेजेस है वो इस्तेमाल करें। फाइल फुटेजेस के ज़रिए जो है वो ये कहना कि जी पंजाब में या लाहौर में खुदा न खास्ता पता नहीं क्या हो गया, ऐसे कोई हालात नहीं है। 9 जो वाटर टैंक्स हैं वो ऑलरेडी लाहौर में बना दिए गए। लक्ष्मी चौक मेरे पीछे है, आइए चलते हैं लक्ष्मी चौक। लक्ष्मी चौक की पिछले सालों की फुटेजेस निकालिए, आज की फुटेज निकाल के दिखाइए मुझे, क्या लक्ष्मी चौक में पानी है? नहीं है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर टैंक बना दिया गया है। ये मॉल रोड के अंदर जो है अलहमरा की दीवार के साथ टैंक बना दिया गया। ताजपुरा बहुत क्रिटिकल सोर पॉइंट होता था हमेशा कि वहाँ बहुत बहुत ज़्यादा पानी गिरता था, वहाँ पे एक की बजाय 2 टैंक बन रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपको होती हुई नज़र आ रही हैं। इमरान खान साहब के बेटे सुने आ रहे हैं, वो किसी तहरीक का हिस्सा ला रहे हैं, बनने जा रहे हैं, तो उनके इस्तकबाल के लिए हुकूमत क्या तैयारी कर रही है? नहीं, मैंने तो पता नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स देखी कि जागते रहना साढ़े तना रहना, और अल्लाह जाने वो जाली है कि दुरुस्त है। सुना है कि जमाइमा आने से मना कर दिया है, तो फूफी साहिबा उनको घसीट के लाना चाहती हैं, वालदा साहिबा शायद नहीं है। देखिए वो अपने वालिद साहब जब उनके गिरे थे वो तो तब भी उनको मिलने नहीं आए, जब वालिद साहब वज़ीर आज़म थे वो तो तब भी कभी नहीं आए थे। तो वो आए अपने वालिद साहब से मिलने, मुझे बहुत खुशी होगी। उनको अपने वालिद साहब को मिलना चाहिए, बल्कि तकलीफ़ होती है कि जो है वो अपने वालिद साहब को क्यों नहीं मिलते, लेकिन यह है कि बेटी का भी हक़ है कि वो भी अपने वालिद साहब को मिले, उसको भी लेके आएँ। वो बरतानवी शहरी हैं, उनको आने का बिल्कुल पूरा हक़ है। लेकिन इस वक्त आपको हम बराह रास्त दिखा रहे हैं, लाहौर में वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं।